बिल्कुल क्लियर आ रही है आप लोग को आवाज? अच्छा जी सर, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था प्रायर ईयर टैक्स एडजस्टमेंट्स को, याद आ रहा है? हमने डिस्कस करना शुरू किया था। आए जरा सर उसमें हमने केसेस देखने और ये जरा तरीके से देखना, क्योंकि सवालों में ये अक्सर आता है सर। ठीक है जी। अच्छा जी सर, मिसाल के तौर पर सर मेरे पास केस 1 को मैं ले रहा हूं जनाब, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, नो अपील से। मिसाल के तौर पर सर मेरे पास किसी भी एक गिवन ईयर की अकाउंटिंग प्रॉफिट था से 4 लाख रुपए का। ठीक है जी सर, मेरा अकाउंटिंग और टैक्स प्रॉफिट बिल्कुल सेम था, सिर्फ एक चीज का फर्क था, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन में इधर ऐड कर रहा हूं और यहां से मैं लेस कर रहा हूं टैक्स डेप्रिसिएशन, बगैर दही बड़ों के मंगवाना। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन से 1 लाख है और टैक्स डेप्रिसिएशन है 1.5 लाख रुपए। ठीक है जी, बताएं सर मेरे पास टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है? सर 3.5 लाख रुपए का टैक्सेबल प्रॉफिट। डन। इस टैक्सेबल प्रॉफिट पे मुझे 40% के हिसाब से करंट टैक्स एक्सपेंस बुक करना चाहिए। कितने का देखो जरा, 40% कितना होता है? 1,40,000। वेरी गुड सर। और सर मैं करता ये हूं कि सर इन दोनों के डिफरेंस पे डेफर टैक्स बुक करना चाहिए मुझे। हाँ सर, सर मेरे पास 50,000 रुपए का डिफरेंस है, मेरा टैक्स का प्रॉफिट कम है क्योंकि टैक्स का डेप्रिसिएशन ज्यादा है। और सर अगर मेरा टैक्स का प्रॉफिट कम है टेक्निकली तो मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है, तो मुझे बताओगे मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना ज्यादा है सर? 50,000 रुपए। इस 50,000 रुपए के टैक्सेबल डिफरेंस पे मेरे बच्चों में 40% के हिसाब से 20,000 रुपए का डेफर टैक्स एक्सपेंस बुक कर रहा हूं। डन। अब बताएं सर, मैं ये सारे काम कर चुका था और मेरा दिमाग ये था कि सर मैं सुकून से अब रिकॉर्ड बनाऊंगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बंद कर दूंगा। ठीक है जी। इसी अवस्था में मुझे पता चलता है कि जी एफबीआर ने हमें एक लेटर मार्क किया है और लेटर में ये लिखा है कि प्यारे भाई आपने लास्ट ईयर एक इनकम को एग्जेम्प्ट ट्रीट किया विच वाज नॉट एग्जेम्प्ट, या लास्ट ईयर एक एक्सपेंस आपने क्लेम किया विच वाज डिसअलाउड। ठीक है जी। और आपकी टैक्सेबल इनकम लास्ट ईयर कम शो हुई से 60,000 रुपए से, ऐसे 70,000 रुपए से। मैंने कहा अच्छा ये टैक्सेबल इनकम कम शो हुई है। जब हमने उसको वेरीफाई किया कि वाकई हमारे लास्ट ईयर के रिटर्न में गलती थी, तो सर हमने इस बात को जाना कि वाकई हमारे रिटर्न में लास्ट ईयर गलती थी और लास्ट ईयर सर 70,000 रुपए का टैक्स जो है वो हमने 70,000 रुपए की टैक्सेबल इनकम कम कोट की है, आइदर बिकॉज हमने कोई इनकम मिस की है या कोई एक्सपेंस जो है वो गलत क्लेम कर लिया। बताएं सर, मैं इसका निकाल रहा हूँ 40% क्या आ रहा है? क्या आ रहा है सर मेरे पास? देखिए इसका 40% क्या आ रहा है? सर 28,000। अब बताएं भैया, मैं अगर आपसे पूछूं मेरा करंट टैक्स कितना आ रहा है? करंट टैक्स कितना है सर मेरा? दोनों को अगर मैं मिला लूं तो 1,40,000 का मेरा करंट टैक्स है करंट ईयर का और 28,000 रुपए का मेरा करंट टैक्स है प्रायर ईयर का। तो सर मुझे एक बात बताएं, अगर आज मैं रिकॉर्ड बनाने जाऊं तो मैं कहूंगा जनाब मेरे पास टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने का? टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने का सर? 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 40%, कितना जी? 1,60,000। अच्छा मैं नीचे देखूं तो सर मेरे पास करंट टैक्स एक्सपेंस करंट ईयर और करंट टैक्स एक्सपेंस एक। हाँ जी सर, मेरे पास करंट टैक्स करंट ईयर है 1,40,000 और करंट टैक्स मेरे पास सर प्रायर ईयर है 28,000। तो मेरे बच्चों मेरे पास करंट टैक्स हो जाता है टोटल 168,000। ठीक है जी ना, सॉरी करंट ईयर करंट टैक्स कितना है? अच्छा फिर बताएं मेरे पास डेफर टैक्स एक्सपेंस कितना है? सर डेफर टैक्स एक्सपेंस है मेरे पास करंट ईयर और डेफर टैक्स एक्सपेंस है मेरे पास प्रायर ईयर। नहीं सर प्रायर ईयर तो ऐसी कोई चीज हमने ना पढ़ी है ना अभी हमने देखी है। हाँ करंट ईयर में हमारे पास 20,000 रुपए का अमाउंट है। ठीक है जी। तो सर अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये मेरे पास बनते हैं सर को दोनों मिला के
188,000 भैया, ये तो 188 आ रहा है, ऊपर 160 है सर। इसलिए 160 है कि ऊपर सिर्फ करंट ईयर की अकाउंटिंग इनकम और उससे रिलेटेड चीजों के ऊपर टैक्स लगा है। नीचे एक एडजस्टमेंट आ रही है जिसका करंट ईयर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो लास्ट ईयर की। अच्छा वो है कितनी सर? सर 28,000 रुपए की अमाउंट है, मेरा टैक्स एक्सपेंस इंक्रीज हुआ 28,000 से। ठीक है जी, तो बताएं सर 28,000 का मैं करूं क्या? मेरा टैक्स एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है सर, आप इसको रिकॉर्ड में एडजस्ट करें। ठीक है जी, ऐड करूं या लेस करूं? सर आपका टैक्स बढ़ा है कम हुआ है? सर मेरा टैक्स बढ़ा है, कितने से? 28,000 से। ऐसा है? ऐसा, बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल। अब बताएं सर ये कितना आ रहा है टोटल? 188,000। तो मुझे एक बात बताएं, जब भी मेरे पास प्रायर ईयर टैक्स एडजस्टमेंट आएगी सर, कभी मेरी टैक्सेबल इनकम बढ़ रही होगी, कभी मेरी टैक्सेबल इनकम कम हो रही होगी। अच्छा देखिए, इसमें एक चीज यूनिफॉर्म है कि मैं किसी केस में भी अपील में नहीं जा रहा। जो डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर आ रहा है मैं उसकी कंप्लायंस कर रहा हूँ। ठीक है जी, जो डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर आ रहा है मैं उसकी कंप्लायंस कर रहा हूँ। ऐसा है सर। आगे बढ़ते हैं तो हम अपील वाले केसेस में जाते हैं। हमारे पास सर 3 केसेस हैं। पहला केस हमने देख लिया सर, इसको जल्दी से कॉपी करें। देखो अकाउंट्स में प्रायर ईयर की फिगर चेंज नहीं होनी चाहिए ना। हमने कोई अकाउंटिंग इनकम को थोड़ी गलत किया, हमने तो एक इनकम या एक्सपेंस था, उसकी टैक्स ट्रीटमेंट गलत कर दी है ना। अकाउंटिंग में तो हमने कोई ऐसा नहीं किया ना। हाँ करंट टैक्स में लेंगे बेटा, बिल्कुल। हाँ बड़े दोनों में अलाउड शामिल। 36 में इसकी इंपेयरमेंट होती है सब्सिडरी की। ठीक है ना, सब्सिडरी की इंपेयरमेंट बड़े आसान तरीके से होती है, इसको एक्ससीजीओ माना जाता है। तो जो हमारी 36 कवर करेंगे तो हम देख लेंगे उसके अंदर। ठीक है ना, बड़े आगे बढ़े। केस 2 सर, अपील। अब और से देखिएगा दोस्त, मुझे एक बात बताएं सर, अगेन मैं ये एग्जांपल लेके चलूंगा। मेरा सर अकाउंटिंग प्रॉफिट है 4 लाख का। ठीक है जी, मैं इसमें ऐड कर रहा हूं सर, मेरे पास अकाउंटिंग और टैक्स प्रॉफिट में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय डेप्रिसिएशन के। मैं अज्यूम कर रहा हूं मेरा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 1 लाख है, मैं अज्यूम कर रहा हूं मेरा टैक्स डेप्रिसिएशन 1.5 लाख। ये दोनों चीजें मैंने अज्यूम की है। मुझे बताएं दोनों का डिफरेंस कितने का है सर? दोनों का डिफरेंस कितने का है सर? 50,000 रुपए का। ये जो 50,000 रुपए का मेरे बच्चों डिफरेंस है, मेरे बच्चों ये टैक्सेबल डिफरेंस है, क्योंकि मेरा टैक्स का प्रॉफिट कम है, क्योंकि मेरा टैक्स का डेप्रिसिएशन ज्यादा है। तो मुझे पता है जो मेरा टैक्स का प्रॉफिट कम है तो सर टैक्स का डेप्रिसिएशन ज्यादा है, अकाउंटिंग का प्रॉफिट इसकी वजह से मेरा बढ़ा हुआ है। तो 20,000 रुपए का मेरे पास सर टैक्सेबल डिफरेंस आता है, एंड दिस क्रिएट डबल टैक्स एक्सपेंस एंड डबल टैक्स लायबिलिटी। ऐसा बताएं सर मेरे पास कितने रुपए का टैक्सेबल इनकम आता है? 3.5 लाख का। गौर से देखना बेटा, इस 3.5 लाख के टैक्सेबल इनकम पे सर मुझे 40% के हिसाब से करंट टैक्स एक्सपेंस बुक करना है। कितने का? 1,40,000 रुपए का। डन। अब जब हमने ये काम कर लिया, वी रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम एफबीआर कि भैया आपने लास्ट ईयर 70,000 रुपए की इनकम को एग्जेम्प्ट ट्रीट किया, विच वाज नॉट एग्जेम्प्ट बिकॉज आपने कंडीशंस मीट नहीं की थी, और ये एग्जेम्प्ट नहीं है। आप एक काम करें, आप जल्दी से इस पे 40% के हिसाब से 28,000 रुपए का टैक्स पे करें। हमने एफबीआर को कहा नहीं हम सही हैं, तुम गलत हो। एफबीआर तुम्हारी गलती है, ये हमारी गलती नहीं है, हम बिल्कुल सही हैं, तुम गलत इंटरप्रेट कर रहे हो लॉ को। अब बताओ मैं सबसे पहले क्या करूंगा? जब मैं ये समझता हूं कि मैं ठीक हूं, मैं गलत नहीं हूं, तो क्या करूं बताओ? मैं सर आप अपील में जाएंगे। क्या करेंगे? अपील में जाएंगे। अब मैं मिसाल के तौर पर अपील में जा रहा हूं, और सुनो। अच्छा, पाकिस्तान में अपील में जाने की कंडीशन है,
और इंटरनेशनली भी कंडीशन है। कुछ कंट्रीज में जैसे पाकिस्तान में जब आप अपील में जाते हो तो उससे पहले आपको टैक्स पे करना होता है, ठीक है जी। लॉ ये कहता है पहले आप टैक्स पे करो फिर लड़ने आओ, ठीक है जी। बाहर की कंट्रीज में सर को 50% टैक्स पे करना होता है, किसी जगह पे 30% टैक्स पे करना होता है, किसी जगह पे 70% पे करना होता होगा, किसी जगह पे 40% पे करना होता होगा। पाकिस्तान में 100% टैक्स आपको पे करना है बिफोर गोइंग टू अपील, ठीक है जी। अब बताएं सर 28,000 रुपए का हमने टैक्स पे किया या प्रोविजन बना लिया हमने कि हमने पे करना है, हमने एंट्री क्या पास की होगी सर? अच्छा, हमें लगता है हम पे ये नहीं लगने चाहिए पैसे, वी आर डैम श्योर दैट एफबीआर इज रॉन्ग। क्या एंट्री पास करूं बताओ जी? मैंने दिमाग बना लिया, मैंने 18,000 रुपए 28,000 रुपए पे करने, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं अपील जीत जाऊंगा जी। क्या करूं बताओ मैं? सर मैं एंट्री पास करूंगा, गौर से देखना, एडवांस टैक्स डेबिट 28,000 से और कैश या प्रोविजन क्रेडिट कितने से 28,000 से। मैं करंट टैक्स एक्सपेंस बुक नहीं करूंगा, मैं करंट टैक्स एक्सपेंस बुक नहीं करूंगा। अब बताओ अगर मैं रिकॉन बनाने जाऊं तो मेरा टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है सर? टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट है मेरा, अकाउंटिंग प्रॉफिट 4 लाख का, तो 4 लाख पे कितना टैक्स बनता है बेटा? 40% के हिसाब से टैक्स बनता है 1,60,000। बताएं मेरा करंट टैक्स अभी कितना बना हुआ है? करंट टैक्स एक्सपेंस करंट ईयर कितना है सर मेरे पास? 1,40,000। ये वाला ये नहीं सर, इसको मैं करंट टैक्स मानता ही नहीं हूं सर। फिर सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस है करंट ईयर का कितना? 20,000। तो मुझे पता है मेरी रिकॉर्ड है सर, जबकि मैंने एक्स्ट्रा टैक्स भी पे किया फिर भी मेरी रिकॉर्ड है। क्यों? इसलिए कि सर मेरे पास जो एक्स्ट्रा टैक्स पे हुआ है मैंने उसको एक्सपेंस ट्रीट नहीं किया है, मैंने उसको रिफंडेबल या प्रीपेड या एडवांस टैक्स ट्रीट किया ऐसा। अब बताएं थोड़े टाइम में क्या होगा? अपील का फैसला आएगा, अपील का फैसला आएगा। केस ए हमने अपील जीत ली, अपील अपहेल्ड, जीत गया हम अपील। क्या होगा सर? ये पैसे वापस मिल जाएंगे, कोई एक्सपेंस बुक करने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपेंस बुक करने की जरूरत नहीं है, ये पैसे वापस मिल जाएंगे। एंट्री क्या पास करूंगा? कैश डेबिट एडवांस टैक्स रेट। सर जब मैंने रिकॉर्ड करते हुए कोई इनकम या एक्सपेंस नहीं बुक किया था, तो जब ये रिकवर भी होगा तो तुम्हें कोई इनकम और एक्सपेंस बुक नहीं करूंगा, ठीक है जी। बिल्कुल शामिल, बिल्कुल शामिल, बिल्कुल बिल्कुल। अब बताएं केस बी, केस बी अपील लॉस्ट, और मेरा कोई इरादा नहीं है कि इस अपील के अगेंस्ट फर्दर अपील करूं। क्या करूंगा? अब मैं पास करूंगा करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, कौन सा? प्रायर ईयर कितने से? 28,000। मेरे पास क्या चीज, और मेरे पास क्या चीज सर? एडवांस टैक्स क्रेडिट कितने से? 28,000। ऐसा है, ऐसा है। अब बताओ मेरा एक सवाल है, किस साल की रिकॉन आउट होगी बताओ? जिस साल हमने ये पैसा पे किया उस साल की रिकॉन आउट होगी, या जिस साल इस अपील का रिजल्ट आया उस साल की रिकॉन आउट होगी? बताओ किस साल की रिकॉन आउट होगी सर? सर जिस साल रिजल्ट आया ना उस साल में क्या करूंगा, उस साल में क्या करूंगा? प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट का इंपैक्ट उसमें डालूंगा, जो रिकॉन है उसके अंदर। अगर ऊपर वाले में नहीं डाला मैंने, क्यों? क्योंकि स्टेज पे मैं उसको एक्सपेंस कंसिडर नहीं कर रहा था। ऐसा है सर, ये केस नंबर 2 करके आप अपने पास नोट कर लें। यार वो मेहंदी है शहीद की, भी कहानी होती है इसके अंदर सर। स्टेज 3 केस 3, देखिए केस 3 है बड़ा इंटरेस्टिंग, ठीक है जी। से मिसाल के तौर पर मैं अगेन लेता हूं जनाब, मेरे पास मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट है 4 लाख, एड लेस, एड है सर मेरे पास क्या चीज? मेरा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन।
3.5 लाख। सर मेरे पास सर अगेन ये एक टैक्सेबल डिफरेंस है 50,000 रुपए का, इसको हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। इस टैक्सेबल डिफरेंस पे आ रहा है सर 20,000 रुपए का टैक्स। गौर से देखना है मेरे बच्चों, सर करंट टैक्स मेरे पास आएगा 40% से मल्टीप्लाई करके, क्या आ रहा है सर? भाई तुम लोग लिखने में इतना टाइम ले रहे हो तो मैं उसके बाद स्पीड कैसे बढ़ाऊंगा चीजों में? जी जनाब, 1,40,000। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं मेरे बच्चों, एफबीआर ने, मैं एक लेटर मार्क किया, एफबीआर ने कहा भाई 70,000 रुपए की गंद निकली है, 70,000 रुपए की टैक्सेबल इनकम आपकी मौजूद है, ठीक है जी, लास्ट ईयर की इनकम आपने कम शो की थी, ये आपको पे करना है। हमने कहा एफबीआर लड़ाई तो का काम ही नहीं है, लड़ेंगे तो नहीं आपसे, 70,000 रुपए के आप कर दे दो इससे। एफबीआर ने कहा अच्छा और बताओ क्या करें? हमने कहा 70,000 रुपए का 70% एक तरफ कर दें, 30% एक तरफ कर दें। एफबीआर ने कहा अच्छा, ये हो गया 49 और ये हो गया 21। हमने कहा वेरी गुड सर। सर अब एक काम करें, इन दोनों पे आप लगा लें टैक्स रेट 40%, 40%। क्या आ रहा है सर? कितना आ रहा है सर? 19,600 और मेरे बच्चों उसके बाद 19,600 के बाद मेरा प्यारा बच्चा दूसरी जगह 8,400। मैंने कहा एफबीआर मैं मानता हूं गलती की थी, लेकिन बाबू जो तूने टैक्स चार्ज करना है उसके दो हिस्से बना दे, ये अभी चार्ज कर ले इस साल, दिस ईयर, अभी दिस ईयर, ये एक काम करो नेक्स्ट ईयर में चार्ज कर लो, ये काम करो किसमें चार्ज कर लो, नेक्स्ट ईयर में चार्ज कर लो। जो अभी चार्ज करने वाला है 19,600 अभी चार्ज कर लो, बाकी 8,400 अगले साल चार्ज कर लेना। मैं मानता हूं यार ज्यादा पैसे शॉर्ट है ना, शादी भी हुई है, पैसे नहीं है, ठीक है जी। एफबीआर ने कहा ठीक है, जब तुमने मान लिया, तुमने फड्डा नहीं किया, ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ फड्डा नहीं करते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम्हारी बात मान ली गई है, तुम्हारी बात मान ली गई है, तुम्हारी सिलेक्शन हो गई है, ठीक है जी। अब बताएं सर मैं क्या करूं सर? अब बताएं मेरी कौन बना प्रॉफिट कितने का? 1,60,000 रुपए का। बताएं सर, ये तो चला जाएगा करंट टैक्स एक्सपेंस में, इसका क्या करूं सर? इसका क्या करूं? 8,400 का क्या करूं? वो कौन सा टैक्स है जो आगे जाके पे होता है? जी जनाब, सर मैं इस पे डेफर टैक्स बुक करूंगा, ठीक है जी। मैं करूंगा क्या सर? मैं एंट्री पास करूंगा सर, इन दोनों का मिला के करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर टैक्स एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन या कैश क्रेडिट कितने से भैया? 19,600 और 8,400 कैश, इसका मैं क्रेडिट करूंगा या प्रोविजन बना दूंगा, मैं दो हिस्से बना देता हूं सर इसके। करंट टैक्स पेबल क्रेडिट कितने से? 19,600 और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितने से? 8,400। अब बताएं सर मैं क्या करूं? मैं टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट दिखाऊं, मैं करंट टैक्स एक्सपेंस दिखाऊं करंट ईयर, मैं करंट टैक्स एक्सपेंस दिखाऊं प्रायर ईयर, मैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस दिखाऊं करंट ईयर, मैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस दिखाऊं प्रायर ईयर, ठीक है जी। करंट टैक्स करंट ईयर कितना जी? करंट ईयर कितना जी? 140, 1,40,000। करंट टैक्स प्रायर ईयर 19,600। टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? टोटल 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 कितने हो गए? $159,600 ऐसा? 159,600 तो ये हो गया। दूसरी तरफ सर डेबिट टैक्स ऊपर आ रहा था 20,000 का, ये रहा भाई 20,000, ये रहा, और डेबिट टैक्स प्रायर ईयर कितने का जी? 8,400। कितना आ रहा है सर? 28,400। बताएं कितना आ रहा है? फ्यूचर के रेट पे ही होता है, फ्यूचर का रेट पे ही डेबिट टैक्स बुक होता है, बेस्ट एस्टिमेट के रेट पे होता है। कितना जी? 1,88,000। अब बताएं ऊपर क्या है सर? सर प्रायर ईयर टैक्स एडजस्टमेंट सर कितने का? सर 28 पूरा
क्योंकि या तो वो करंट ईयर में गया या वो डेफर्ड ईयर में गया, डेफर्ड टैक्स में गया। ये कितना होगा सर टोटल 188,000 ऐसा है। तो बताएं अगर मेरा प्रायर ईयर का हिट फ्यूचर ईयर को भी हिट करे तो मेरा डेबिट टैक्स हिट होगा, तो मेरा डेबिट टैक्स हिट होगा ऐसा। और मुझे एक बात बताएं सर, अगर मेरा प्रायर ईयर का हिट सिर्फ करंट टैक्स को हिट करे तो मेरा सर सिर्फ करंट टैक्स हिट होगा, प्रायर डेबिट टैक्स हिट नहीं होगा। तीसरे केस का नाम बताएं सर। प्रायर ईयर टैक्स एडजस्टमेंट अफेक्टिंग करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर्स ऐसा। नहीं है, हेडिंग है नहीं, ये बात प्रायर ईयर एडजस्टमेंट इतनी है। तीन केसेस थे ना इसके। अब हमारे केसेस आ रहे हैं सर प्रायर ईयर लॉसेस के। आज हम सारी प्रायर ईयर एडजस्टमेंट्स ही देखेंगे, ठीक है ना। और बिजनेस कॉम्बिनेशन पे डेफर्ड टैक्स देखना शुरू करेंगे हम। बिजनेस कॉम्बिनेशन पे डेफर्ड टैक्स के हमने 7-8 सवाल देखने हैं। बस बड़े बेटा सर अपने पास सेटिंग डाले जनाब। आए जरा सर आपको क्वेश्चन कराएं। बेटा अच्छे तरीके से देखना, ये एक सवाल है जिसके बाद पास्ट पेपर का हर सवाल आप कर पाओगे प्रायर ईयर टैक्स लॉसेस के हवाले से। जी मेरे बेटो तैयार हो? आओ जरा सवाल कंप्लीट करते हैं। चलो एक काम करो, मैं तुम्हें पहले खुद एक एरिया दे रहा हूं। सर मुझे इस सवाल का, इस कंपनी का पहले साल का टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल के दो, शाबाश। और पहले साल का डेफर्ड टैक्स हिट निकाल के दो कितना, शाबाश। ये मेरे बच्चों हो गया? बेटा जरा बोर्ड पे देखना आंखें खोल के, ठीक है। मुश्किल कॉन्सेप्ट है, आसान से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मुश्किल कॉन्सेप्ट है, आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। लॉस आ रहे हैं तो यही तो हमने जाना है सर। मुझे बताएं सर, मेरे पास क्वेश्चन, मैं पहले ईयर को देख रहा हूँ, फर्स्ट ईयर को। बताए मेरे फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग इनकम कितनी है? सर 5,000। अब बताएं, वो कह रहे हैं ये कंपनी का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ये कंपनी का ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है जी। फिर वो कह रहे जनाब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है 45,000 की। देखो बोर्ड पे देखना, मैं प्लीज रिपीट कर रहा हूं, कुछ भी नहीं लिखो, छोड़ दो। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है 45,000 की, मैंने ऐड कर दी। और टैक्स डेप्रिसिएशन मैंने लेस कर दिया, कितने का भैया? टैक्स डेप्रिसिएशन कितने का भैया? 80,000 रुपए का। मेरा सवाल है सर, क्या ये मेरे पास डेफर्ड टैक्स के लिए
पीएनएल अप्रोच से मुझे बताएं मेरे पास क्या ये एक टैक्सेबल डिफरेंस है? टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा है, टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा है, ठीक है जी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कम है। सर बताएं मेरे पास डिफरेंस कितने का है? सर 35,000 रुपए का। सर इस पे मैं रेट लगा रहा हूं 40% का, ऐसा? यही है मेरे बच्चों, ऐसे ही है मेरे बच्चों। 14,000 रुपए का डेबिट टैक्स एक्सपेंस आ गया। फिर उसके बाद सर मेरी फी इनकम स्टिल रिसीवेबल। अब बताओ ये फी इनकम स्टिल रिसीवेबल का मतलब? सर ये वो फी इनकम है जो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई। अभी तक रिसीव नहीं हुई का मतलब सर हमारे पास रिसीवेबल है। रिसीवेबल का मतलब इस पे अभी तक एफबीआर ने टैक्स नहीं लगाया, अकाउंटिंग के हिसाब से इनकम है, टैक्स के हिसाब से इनकम नहीं है। मैं इसको लेस कर रहा हूं सर। कितने का बेटा? 40,000 रुपए का। बताएं सर फी इनकम। सर मेरे पास 40,000 रुपए की अमाउंट अकाउंटिंग में इनकम है, टैक्स में इनकम नहीं है। अकाउंटिंग में इनकम है, टैक्स में इनकम नहीं है, तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट ज्यादा। सर मेरे पास टैक्सेबल डिफरेंस। सर फिर ग्रेचुटी प्रोविजन आउटस्टैंडिंग। हाँ भाई ग्रेचुटी का प्रोविजन बनाया, पे कुछ नहीं किया। कितने का भैया? 17,000 रुपए का, ठीक है जी। आप बताएं ग्रेचुटी एक्सपेंस कितने का बाबू? 17,000 रुपए का। सर 17,000 रुपए का एक एक्सपेंस है जिसको एफबीआर मानता ही नहीं है। अकाउंटिंग का एक्सपेंस है, अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम, टैक्स का एक्सपेंस नहीं है तो टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा। सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स एसेट या इनकम, ठीक है जी। अब बताएं मेरे पास टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है सर टोटल? $53,000 का लॉस, ऐसा? बोर्ड देखना। मेरे पास डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आ गया कितने का? अब बताएं सर मैं अगर आपसे पूछूं मेरा करंट टैक्स कितना है, गौर से बताओ करंट टैक्स एक्सपेंस कितना है जी? करंट टैक्स एक्सपेंस कितना? करंट टैक्स की तो इनकम होनी चाहिए ना, एफबीआर से तो पार्टनरशिप है हमारी। जो हम कमाएंगे 40% उसको देंगे, जो लॉस होगा वो हमें 40% देगा। नहीं सर, एफबीआर कहेगा भाई ठीक है हम पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, और उसूलन हम मुझे 53,000 रुपए में तुम्हें कुछ ना कुछ देना चाहिए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं दे रहा। तो आप एक काम करो, करंट टैक्स पे नहीं करो, कुछ पे नहीं करो। हाँ अलबत्ता, अलबत्ता अगले साल जब तुम आओगे तो ये 53,000 रुपए, ये 53,000 रुपए, ये 53,000 रुपए तुम आके क्लेम कर लेना एफबीआर से एज अ डिडक्शन। हम तुम्हें अलाउ कर देंगे, फ्यूचर ईयर के टैक्स प्रॉफिट्स को तुम्हारे कम कर देगा। मुझे बताओ क्या ये 53,000 रुपए मेरे फ्यूचर टैक्स पेमेंट को रिड्यूस करेगा? क्या ये 53,000 रुपए मेरे फ्यूचर टैक्स पेमेंट्स को रिड्यूस करेगा? है क्या ये 53,000 रुपए का अमाउंट मेरे फ्यूचर टैक्स पेमेंट्स को रिड्यूस करेगा या नहीं? करेगा या नहीं बताओ, करेगा या नहीं? करेगा या नहीं? करेगा। तो सर बताओ इस पे क्या बुक करूं? करंट टैक्स एसेट नहीं सर, फिर क्या बुक करूं सर इसके ऊपर? इस 53,000 रुपए में पोटेंशियल है कि मेरे फ्यूचर टैक्स पेमेंट को बचा सकता है, तो सर मैं इस पे क्या बुक करूं? सर मैं इस पे बुक करूंगा डेफर्ड टैक्स इनकम, ऐसा? कितने का बेटा डेफर्ड टैक्स इनकम और एसेट कितने का सर? सर 53,000 रुपए पे मल्टीप्लाई 0.4, तो बताएं सर मेरे पास नेट नेट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कितने का आ गया? नेट 2,000 रुपए का, ऐसा? मुझे बताएं मेरे पास नेट डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। अब बताएं अगर मैं रिकॉन बनाने जाऊं, रिकॉन बनाने जाऊं तो मैं कहूंगा टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने का? 40% के हिसाब से 2,000। करंट टैक्स एक्सपेंस 0, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस सर 2,000। तो बताएं क्या मेरी रिकॉर्ड है? क्या मेरी रिकॉर्ड है? अब सुनो, अब सुनो समरी। जिस साल लॉस अराइज होगा उस साल हम उस पर डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करेंगे, यानी डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करेंगे। जिस साल लॉस अराइज होगा, जिस साल लॉस अराइज होगा, जिस साल लॉस अराइज होगा
हम उस पे डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करेंगे। जिस साल लॉस अराइज होगा हम उस पे डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करेंगे, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर टैक्स पेमेंट को रिड्यूस करेगा। ऐसा है, ऐसा है। मैं कौन सी अप्रोच से चला, मैं कौन सी अप्रोच से चला? मैं कौन सी अप्रोच से चला? पीएनएल अप्रोच से। ये पहले कॉपी करो तो मैं आपको बैलेंस शीट अप्रोच से भी इसको करा दूं। शाबाश। तो क्या नखरे मुझे नहीं समझ आते। चलिए जी सर, अगर मैं बैलेंस शीट अप्रोच से जाऊं, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पीपी आएगा मेरे पास सर, एसेट है मेरे पास, इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल है, और क्या है मेरे पास सर? ग्रेचुइटी प्रोविजन है। कल पहली वाइफ को घुमाने गया था, आज दूसरे को घुमाने जाना है। साला हमारी जिंदगी इसी में निकल जाएगी। हाँ जी, हाँ मेरी 2 वाइफ्स हैं। अच्छा जी, चलो तीसरी अभी अगले साल। चलो जी, बट 2 वाइफ्स कम्स ग्रेट ख्वारी, बट चलो जी आगे बढ़ो यार। मुझे बताओ मेरे पास कैरिंग अमाउंट कितना है सर पीपी का? देखो पीपी मैंने 6 लाख रुपए का लिया था, 45,000 रुपए उसमें से डेप्रिशिएट हो गए। अच्छा, 45,000 रुपए उसमें से डेप्रिशिएट हो गए। कहाँ जाने? वो है इसमें। हाँ? नहीं मुझे नहीं पता कौन सा सर। 5,55,000। फिर अब बताए मेरा टैक्स बेस सर, 6 लाख रुपए में से 80,000 डेप्रिशिएट हुए। अब बताए सर मेरे पास डिफरेंस कितने का है? गौर से देखना बेटा, इसके अंदर एक पंचायत, एक बड़ी मसले वाली बात है, ठीक है जी। अच्छा जी, मुझे एक बात बता, इनकम रिसीवेबल 40,000 सर, वी हैव अ टैक्स बेस ऑफ 0। सर मेरे पास एक और टैक्सेबल डिफरेंस, ग्रेचुइटी का प्रोविजन 17,000 रुपए लायबिलिटी है, इसका टैक्स बेस 0 है, एक डिडक्टेबल डिफरेंस। अब सुनो सुनो, देखो जब तुम्हारे पास लॉस मौजूद होगा, लॉस मौजूद होगा और तुम बैलेंस शीट अप्रोच से जा रहे हो, लॉस शैल बी ट्रीटेड एज अ डिडक्टेबल डिफरेंस, लॉस शैल बी ट्रीटेड एज अ डिडक्टेबल डिफरेंस। ठीक है जी, मुझे बताएं मेरे पास टैक्स लॉस है कितने का? टैक्स लॉस जो आपने कैरी फॉरवर्ड करना है, आगे लेके जाना है, कितने का टैक्स लॉस है? टैक्स लॉस शैल बी ट्रीटेड एज अ डिडक्टेबल डिफरेंस, ये याद रखना बैलेंस शीट अप्रोच में। ठीक है जी। अब बताएं सर, अगर मैं इसको डिडक्टेबल डिफरेंस ट्रीट करूं तो बताओ मेरे पास सर कितने रुपए के नेट डिफरेंसेस बचते हैं? नेट टैक्सेबल डिफरेंस। अब बताएं इस नेट टैक्सेबल डिफरेंस में मैं डेबिट टैक्स एक्सपेंस बुक करूं, कितने का सर? 0.4। ऐसा तो बताएं मेरे पास सर डेबिट टैक्स एक्सपेंस और लायबिलिटी कितने की आ रही है? 2,000 की। पीएनएल अप्रोच से भी यही आ रही थी जी सर, पीएनएल अप्रोच से भी यही आ रही थी। ऐसा है। अब बताओ सर, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, पीएनएल अप्रोच में जिस साल लॉस अराइज होगा उसी साल उस पर डेबिट टैक्स इनकम बुक कर देना। और सर बैलेंस शीट अप्रोच में जब लॉस तुम्हारे पास आ जाएगा, उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे होंगे, आप उसको डिडक्टेबल डिफरेंस ट्रीट करेंगे, डिडक्टेबल डिफरेंस ट्रीट करेंगे। शाबाश सर, इसको भी कॉपी कर लो। बताएं सर, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट भाई। बड़े बेटा आगे हम कर लिया, कर लिया। बेटा 3 करंट टैक्स आ गया मेरे पास, चलो मैं इसको करवा रहा हूँ, यहाँ देख लो। बताए मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट यहाँ कितना है सर सेकंड ईयर?
मैं भेज रहा हूँ उसको, मेरे को जाना है जल्दी, मेरे को टेंशन बड़ी नहीं करती। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है बेटा सेकंड ईयर में? 7 लाख। ठीक है जी। अच्छा फिर मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, मेरा प्यारा बछड़ा, मुझे मिठड़ा बछड़ा, मुझे बताएं सर मेरे पास सबसे पहले मुझे एक बात बताएं सर, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितना है सर? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितना है? 45 और 64। डिफरेंस सर मेरे पास टैक्सेबल डिफरेंस वंस अगेन 7,600 रुपए की डबल टैक्स लायबिलिटी। फिर से दूसरा फी रिसीवेबल अक्रूड ड्यूरिंग द पीरियड 80,000 और रिसीव्ड 80,000 और अक्रूड 1,00,000। अकाउंट बनाओ भाई इसका, अकाउंट बनाओ, अकाउंट बनाओ, अकाउंट बनाओ, अकाउंट बनाओ मेरा प्यारा भाई इसका। फी रिसीवेबल ओपनिंग कितना था बाबू? ओपनिंग 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 लास्ट ईयर का ओपनिंग कितना देखो जरा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग कितना था? 40,000 पक्का चेक करें यार। हाँ सर 40,000 था। 40,000। फिर अभी फर्दर फर्दर उसमें ऐड हुआ कितने का? 1,00,000 का। कैश कितने का हमें रिसीव हुआ? 80,000 का। बताएं सर मेरे पास ये कितने पे चला गया? 60,000 रुपए। मुझे एक बात बताओ सर, कितने रुपए का इनकम ऐसा है जो इस साल रिसीव नहीं हुआ? सर अर्न किया बट रिसीव नहीं हुआ। सर लाख रुपए का हमने इनकम अर्न किया, 80,000 का कैश रिसीव हुआ है, तो इसका मतलब है मेरे पास 20,000 रुपए की अमाउंट ऐसी है जो मजीद इनकम ऐसी है जो इंक्रीज हुई, जो मुझे रिसीव करनी चाहिए थी। ऐसा आप इसको दो हिस्सों में भी कर सकते थे, आप इसको दो हिस्सों में भी कर सकते थे ऐसे। आप ऐसे कर देते सर, इनकम अर्नड कितने का जी? 1,00,000 रिसीव्ड कितने की सर? सर इनकम रिसीव्ड 80,000 की। इनकम अर्न कितना बेटा? हेलो 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 जी, नहीं दोस्त गलत जगह मिला दिया। ठीक है जी सर, मेरे पास इनकम रिसीव्ड 80,000 है, अकाउंटिंग के हिसाब से 1,00,000 की इनकम मैंने हटा दी, एफबीआर के हिसाब से 80,000 रुपए की इनकम है। मुझे बताया सर मेरे पास फी इनकम डिफरेंस कितने का? सर 20,000 का। इसमें फिर 8,000 रुपए का डेबिट टैक्स एक्सपेंस आया क्योंकि अकाउंटिंग की इनकम 1,00,000 से ज्यादा है, टैक्स की इनकम 80,000 कम है। टैक्सेबल डिफरेंस ग्रेचुटी का, वो कह रहे हैं ग्रेचुटी का बैलेंस 25,000 है और ग्रेचुटी हमने 12,000 पे की है। ग्रेचुटी का बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना है? बताएं ग्रेचुटी प्रोविजन ओपनिंग कितने का? ओपनिंग ग्रेचुटी का प्रोविजन है भाई 17,000 रुपए का। बताएं सर मेरे पास फर्दर प्रोविजन कितने का आया? पेमेंट कितने की हुई है? सर मुझे नहीं पता फर्दर प्रोविजन कितने का है। पेमेंट आल बता मुझे पता है कितने की? सर 12,000 रुपए की। और ये सब करने के बाद वो कह रहा है हमारा क्लोजिंग बैलेंस 25,000 आ रहा है। तो बताएं बैलेंसिंग फिगर ये कितने की है? 20,000 की पक्का? ऐसा? अब बताएं अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई ग्रेचुटी एक्सपेंस कितना है, वो एड बैक कर दें। ग्रेचुटी एक्सपेंस मैंने एड बैक कर दिया कितने का? 20,000 रुपए का। और मैंने ग्रेचुटी की पेमेंट लेस कर दी 12,000 की। अब बताएं सर अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों मेरे पास ग्रेचुटी की वजह से कितने का डिफरेंस आया? ग्रेचुटी की वजह से कितने का डिफरेंस आया मेरे पास? इस पर डेबिट टैक्स इनकम बुक हुई ऐसा?
ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। हाँ मैं रुक रहा हूँ, मैं रुक रहा हूँ, मैं रुक रहा हूँ, मैं रुक रहा हूँ। कॉपी कर लो भाई, बच्चे बोल रहे हैं मैम कॉपी करना है, सर रुक जाए, फिर ऊपर से जाएगा। ये लो कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। मैं नहीं जा रहा आगे, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ, पहले कॉपी कर लो बेटा। पीएनएल अप्रोच पे डिफरेंसेस के ऊपर डेफिनेट टैक्स लगता है बाजी, बैलेंस शीट में बैलेंसेस पे लगता है। आगे बढ़े हम, लास्ट ईयर के बढ़ जाए आगे हम। कर लिया कॉपी, आराम आराम से करवा रहा हूँ सर, आराम आराम से। जहां मैं स्पीड पकड़ता हूँ तुम लोग की हालत टाइट हो जाती है। अब बताएं सर, मैं एक स्टेप और आगे लेके जाऊं, मुझे बताओ मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 6,69,000 पक्का। अब बताओ सर मेरे पास इसके बाद सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कितने? 53,000 भैया, मैं ये यूटिलाइज करूंगा। सुनो, जब आप ये यूटिलाइज करेंगे प्यारा भाई, ये याद रखना, जब लॉस क्रिएट हुआ था तो पीएनएल अप्रोच में हमने क्या किया था? जब लॉस क्रिएट हुआ था हमने पीएनएल अप्रोच में क्या किया था? जब लॉस क्रिएट हुआ था हमने उस पर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक की थी। जब लॉस यूटिलाइज होगा तो हम डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करेंगे। जब लॉस यूटिलाइज हो जाएगा हम डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करेंगे। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ लॉसेस कितना है भैया? और अल्लाह के बंदो, जब तुमने लॉस किया तो तुम्हारा टैक्स कम हो गया। जब तुमने लॉस किया तो तुमसे एफबीआर ने कहा कि फ्यूचर में टैक्स क्लेम करने आ जाना। अब जब तुम फ्यूचर में टैक्स क्लेम कर चुके हो तो उस एसेट को तो एक्सपेंस आउट करो, उस एसेट को तो एक्सपेंस आउट करो। कितना कितने रुपए का हमने सर बेनिफिट बनाया हुआ था? 53,000 मल्टीप्लाई 0.4 ऐसा। अब बताओ मेरे पास सर टोटल डेफर्ड टैक्स कितना बन रहा है? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, अब बताएं टोटल डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कितना बन रहा है? ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों। अब बताओ अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों, मेरे पास करंट टैक्स एक्सपेंस कितना है? ऐसा 2,46,400। अब बताओ मेरा टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना जी? 7 लाख का 40%। ऐसा मेरा करंट टैक्स एक्सपेंस कितना भैया? 2,46,000। मेरा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस कितना बेटा? एक्सपेंस है मेरा बच्चा 2,80,000। ऐसा है, ऐसा है। बताओ पीएनएल अप्रोच में जिस साल लॉस अराइज होगा क्या करोगे? जिस साल लॉस अराइज होगा क्या करोगे? डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करोगे। जिस साल लॉस यूटिलाइज होगा क्या करोगे? जिस साल लॉस यूटिलाइज होगा क्या करोगे? जिस साल लॉस को यूटिलाइज कर लोगे क्या करोगे? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करोगे। ऐसा है, ऐसा है। अब बैलेंस शीट अप्रोच पे जाऊं, बैलेंस शीट अप्रोच पे जाऊं मेरा बच्चा। चलो जी मेरे बच्चों, एक स्टेप आगे जा रहा हूं, मैं बैलेंस शीट अप्रोच पे जा रहा हूं। बताओ बैलेंस शीट अप्रोच पे मेरे बच्चों, लास्ट ईयर मेरे पास बैलेंस शीट पे ये डाटा मौजूद था और ये डिफरेंसेस थे और ये मैंने डेफर्ड टैक्स बुक किया हुआ था। मैं उसको दोबारा नीचे लेकर आ रहा हूं सर, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, ये मैं नीचे ले आया। डन। अब बताओ ये लास्ट ईयर का है, मैं करंट ईयर का कैरिंग अमाउंट, करंट ईयर का टैक्स बेस और करंट ईयर के एंड पे जितना डिफरेंस है एज एट वो निकाल लूं। बताया मेरा करंट ईयर का कैरिंग अमाउंट कितना रहेगा सर? पीपी का बाबू, पीपी के अंदर और 45,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया। और सर मेरे पास टैक्स बेस के अंदर 64,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन आ गया। ये रहा
तो बताएं मेरे पास डिफरेंस कितना रह गया? 35,000 से बढ़ के 54,000 हो गया, 35,000 से बढ़ के 54,000 हो गया। इनकम रिसीवेबल ओपनिंग 40 था, अब 60 हो गया। सर मेरे पास डिफरेंस जो है वो 40 से बढ़ के 60 पे चला गया। ग्रेचुटी पहले 17 की थी, अब मेरे पास सर 25 की हो गई है। सर मेरे पास डिफरेंस जो है वो 17 से बढ़ के 25 पे चला गया। हाँ, अब मेरे पास सर लॉस जो लास्ट ईयर 53,000 रुपीज का था, जो लास्ट ईयर 53,000 रुपीज का था, डिडक्टेबल डिफरेंस के तौर पे अब नहीं है, अब नहीं है, खत्म हो गया, खत्म हो गया सर, खत्म हो गया। तो बताओ मेरे पास अभी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्या बैलेंस होना चाहिए? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्या बैलेंस होना चाहिए? 35,600 बैलेंस होना चाहिए, होना चाहिए बैलेंस, ये बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस। तो बताओ मेरे बच्चों अगर ये बैलेंस है और मेरा ओपनिंग कितना है सर, तो बताएं मेरे पास चार्ज कितने का आ रहा है? चार्ज 35,600 माइनस 2,000, 33,600, 33,600, ऐसा है, ऐसा है। ऐसा है। बैलेंस कैसे कैलकुलेट हुआ? खान कौन सा बेटा? एक 2,000 कैसे? देखो मुझे एक बात बताओ, लास्ट ईयर हमारे पास 5,000 रुपए का टैक्सेबल डिफरेंस था। हाँ जी, हमने क्या किया सर, हमने कैरिंग अमाउंट लिया एसेट का, लास्ट ईयर का कैरिंग अमाउंट है उसमें से डेबिशन लेस किया, ठीक है जी। जी, अब बताएं सर, इसी तरह मैंने इनकम रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस उठाया, ग्रेच्युटी प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस उठाया। ओपनिंग मेरे पास सर ये डिफरेंसेस थे, क्लोजिंग ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। लास्ट ईयर मेरे पास 5,000 रुपए का नेट टैक्सेबल डिफरेंस था जिसपे 2,000 रुपए की लायबिलिटी बनी। करंट ईयर में मेरे पास ये डिफरेंस बढ़ के 89,000 हो गया, मेरे पास सर बैलेंस बढ़ के इतना हो गया। ऐसा अब बताएं सर मेरे पास नेट चार्ज कितने का आ रहा है? 33,600 रुपीज का। ऐसा, ऐसा, ऐसा। आहत खान क्लियर हुआ ये? ओपनिंग बैलेंस था 2,000, क्लोजिंग ऐसा है। भाई यार एक अकाउंट बना लो ना चंदा, एक अकाउंट बना लो मेरा प्यारा बच्चा, एक अकाउंट बना लो, ठीक है जी। एक अकाउंट बना लो, कहाँ गया मेरा पेन? एक अकाउंट बना लिया करो ऐसे ताकि जिंदगी आसान हो जाए। ऐसे एक अकाउंट बना लिया करो। सर ये मेरा डेफर्ड टैक्स है, ये लायबिलिटी है, ओपनिंग थी इसकी 2,000। प्यारा भाई मुझे क्लोजिंग में चाहिए कितने? 33,35,600। बताओ मैं कितने से चार्ज बुक करूं, कितने से चार्ज बुक करूंगा? बिल्कुल क्लोजिंग बैलेंस आता है, बैलेंसेस से निकाल लो तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ना।
सही है जी, बढ़े हम आगे दोस्त, बढ़ जाए आगे। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह खैरन। इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है जी, पीडीएफ शेयर कर देता हूँ मैं आपके साथ, ठीक है। थैंक यू बेटा।